हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एफडी फॉर्म यानी फिक्स डिपॉजिट फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बहुत ही आसान प्रोसेस है, तो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो गाइस, जैसे कि मैं एक वीडियो में कहता हूं कि अगर आप किसी भी तरह के बैंकिंग फॉर्म अगर फिलअप करते हैं तो कैपिटल लेटर में फिलअप करना आपके लिए सही होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले यहाँ पे आपको ब्रांच नेम लिखना है। अगर ब्रांच नेम आपको नहीं पता है तो अगर आप चाहे तो आपके पासबुक के फ्रंट पेज से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट का नंबर लिखना है, यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आपका जो अकाउंट है उसी अकाउंट का नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि अगर आपका सेविंग्स अकाउंट या फिर अगर करंट अकाउंट है तब उस अकाउंट का नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कस्टमर आईडी लिखना है। कस्टमर आईडी अगर पता है तो आप लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो इसे खाली भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, और यहाँ पे आपको लास्ट नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप जॉइंटली अगर किसी के साथ अगर एफडी करना चाहते हैं तब उनका नाम भी आपको यहाँ पे लिख देना है। और अगर आप सिर्फ अपने नाम पे अगर एफडी करना चाहते हैं तब इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट स्कीम लिखना है। अकाउंट स्कीम अगर एक्जैक्टली आपको पता है तो आप लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो यहाँ पे एफडी या फिर फिक्स डिपॉजिट लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट लिखना है, यानी जितने अमाउंट का आप एफडी करना चाहते हैं वही अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे 1 लाख का एफडी करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे 1 लाख लिख दिया है। उसके बाद कितना दिन के लिए आप एफडी करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे 1.5 साल के लिए एफडी करना चाहता हूँ, इसलिए 1 ईयर 6 मंथ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखना है। जैसे कि मैं 1.5 साल के लिए एफडी करना चाहता हूँ तो 1.5 साल के लिए एफडी करने पर जो इंटरेस्ट रेट है वही इंटरेस्ट रेट मुझे यहाँ पे लिखना है। तो इंटरेस्ट रेट अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो इस बैंक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो कमेंट करके भी बता सकते हैं कि कितना दिन के लिए आप एफडी करना चाहते हैं। मैं रिप्लाई के थ्रू बता दूंगा कि आपका इंटरेस्ट रेट कितना होगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपके एफडी के ऊपर किसका अधिकार रहेगा। अगर आप सिर्फ अपने नाम पे एफडी करना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको सिंगल के ऊपर टिक कर देना है, और अगर आप किसी के साथ ज्वाइंट एफडी करना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको ज्वाइंटली के ऊपर टिक कर देना है। इसके अलावा भी यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि फॉर्मर और सर्वाइवर। जैसे कि अगर कोई ज्वाइंट एफडी करता है और उनमें से किसी का अगर देहांत हो जाता है तब दूसरा जो व्यक्ति रहेगा उन्हें ये एफडी का हकदार माना जाएगा, लेकिन वो व्यक्ति इस एफडी को और कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आइदर और सर्वाइवर, यानी अगर कोई ज्वाइंट एफडी करता है और उनमें से किसी का अगर देहांत हो जाता है तब दूसरा जो व्यक्ति रहेगा उन्हें ये हकदार माना जाएगा, लेकिन वो व्यक्ति अगर चाहे तो इस एफडी को इन फ्यूचर कंटिन्यू कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि एनीवन और सर्वाइवर। इसका मतलब होता है कि अगर कोई जॉइंट एफडी करता है और उनमें से किसी का अगर देहांत हो जाता है तब सभी व्यक्ति को इक्वल हकदार माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपके एफडी का अमाउंट किस तरह से आप पेमेंट करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप कैश के थ्रू अगर पेमेंट करना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको टिक कर देना होगा। अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफर करना चाहते हैं, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट से एफडी का अमाउंट ऑटोमेटिकली अगर डेबिट हो जाए तब यहाँ पे आपको टिक कर देना होगा, और यहाँ पे आपको अकाउंट का नंबर लिख देना है। या फिर अगर आप चाहे तो आपके एफडी का अमाउंट आप चेक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आप एफडी ऑटो रिन्यूअल करना चाहते हैं कि नहीं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आप 1 साल के लिए अगर एफडी करना चाहते हैं और अगर आप ऑटो रिन्यूअल करते हैं, इसका मतलब होता है कि 1 साल बाद आपका एफडी जब मैच्योर हो जाएगा तब ऑटोमेटिकली फिर 1 साल के लिए वो ऑटोमेटिकली एफडी बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऑटो रिन्यूअल नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे टिक नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपके एफडी का अमाउंट आप किस तरह से लेना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप चाहे तो मंथली बेसिस पे ले सकते हैं, यानी आपके एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा वो हर महीने में आप ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो क्वार्टरली बेसिस पे ले सकते हैं, यानी 3 महीने अंतर ले सकते हैं। अगर आप चाहे तो हाफ ईयरली बेसिस पे, यानी 6 महीने अंतर ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो ईयरली बेसिस पे, यानी साल में 1 बार ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो एफडी मैच्योर होने के बाद भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मंथली बेसिस पे लेना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपके एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा वो कौन सा अकाउंट पे आप लेना चाहते हैं। तो मेरा जो इस बैंक का एक्चुअल अकाउंट है मैं वही अकाउंट में लेना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे अपने अकाउंट का नंबर लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे फिर से बताया गया है कि एफडी मैच्योर होने के बाद आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो कौन सा अकाउंट में आप लेना चाहते हैं। तो मेरा जो इस बैंक का एक्चुअल अकाउंट है मैं वही अकाउंट में लेना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे अपने अकाउंट का नंबर फिर से लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपको सिग्नेचर करना होगा, लेकिन आपको यहाँ पे जानकारी रखना है कि अगर आप किसी के साथ अगर जॉइंटली एफडी करते हैं तब जिनके साथ आप एफडी करना चाहते हैं उन्हें भी यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा, और अगर आप सिर्फ अपने नाम पे एफडी करना चाहते हैं तब यहाँ पे सिर्फ आपको ही अपना सिग्नेचर करना होगा। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, इस फॉर्म के साथ एक नॉमिनेशन फॉर्म
यानी नॉमिनेशन फॉर्म DO1 दिया जाता है। यानी अगर आप चाहे तो आपके FD के लिए आप किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। तो उस फॉर्म को किस तरह से फिलअप करना होता है उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।